हल्द्वानी में एक पूर्व सैनिक जिसने देश के सरहदों की सेवा की, उसके पास सब कुछ था, घर परिवार, अच्छी पेंशन, सम्मान, पर फिर भी उसने क्यों अपराध की दुनिया में कदम रखा? आखिर वह इतना मजबूर किस वजह से हो गया कि रिटायर्ड होते ही उसने चोरी की घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। अब पुलिस जो है इस फौजी को गिरफ्तार भी कर चुकी है। दरअसल मुखानी थाना क्षेत्र में एक के बाद एक लूट की 2 वारदातें हुई। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया और जब उससे पूछताछ की गई तो पुलिस भी हैरत में पड़ गई, क्योंकि वो एक फौजी निकला। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि घटना में शामिल तल्ली बमौरी अमरावती कॉलोनी निवासी भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। भूपेंद्र आर्मी मैन है। उसने अपने सारे पैसे गंवा दिए, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया। लेकिन अब गिरफ्तार आरोपी भूपेंद्र सिंह, जो कि मूल रूप से पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र का है, फिलहाल वो हल्द्वानी के तल्ली बमौरी में रहता है। पूछताछ में भूपेंद्र ने खुलासा किया कि जब वो सेना में नौकरी करता था तो उसकी पोस्टिंग हल्द्वानी में थी। उसकी पत्नी के माँ बाप भी उसके साथ में रहते थे। ससुर अच्छी पोस्ट से सेवानिवृत्त हैं, साला विदेश में जॉब करता है। भूपेंद्र ने बताया कि सास ससुर को उनके बेटे से ज्यादा लगाव था। फरवरी 2023 में जब भूपेंद्र का दूसरा बेटा हुआ तो सास ससुर ने उनसे उनका दूसरा बेटा मांग लिया। पत्नी अपने माँ बाप को अपना बेटा देने के लिए राजी भी थी, लेकिन भूपेंद्र नहीं माना। इसके बाद पत्नी ने ससुरालियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। भूपेंद्र का कहना है कि जब पत्नी की बात उसने नहीं मानी तो वो 4 अप्रैल को बच्चों समेत घर छोड़कर अपने माँ बाप के साथ पिथौरागढ़ चली गई और इसके बाद पत्नी ने कोर्ट से समन भेजा और उसमें 25 लाख की मांग की गई थी और 15,000 प्रति माह पोषण भत्ते के रूप में देने की मांग की गई थी। भूपेंद्र ने बताया कि समन के डर और वकील की फीस देने के लिए उसने चेन स्नीचिंग और चोरी करना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जांच में ये भी सामने आया है कि भूपेंद्र 2022 में आर्मी से रिटायर्ड हुआ था। रिटायरमेंट के पहले मिले 28 लाख रुपए उसने शेयर मार्केट में लगा दिए, लेकिन पूरा पैसा डूब गया। इसके बाद उसने अपनी पत्नी के गहने भी गिरवी रख दिए और उस पैसे को भी शेयर मार्केट में लगा दिया, लेकिन लगातार नुकसान के कारण उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अप्रैल 2023 में उसकी पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर पिथौरागढ़ चले गए, जिसके बाद वो चोरी और चेन स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम देने लगा। और वो चेन लूटने की घटनाओं को अंजाम देने से पहले स्कूटी चुराकर उसे एकांत स्थान पर खड़ा कर देता था और कुछ दिन बाद आकर स्कूटी से चोरी करता था। वो बुजुर्ग महिलाओं से पहाड़ी भाषा में बात कर उनका ध्यान भटकाता और फिर उनके गहने और चेन छीन ले जाता और अपनी पहचान छिपाने के लिए वो विग और मास्क का उपयोग करता था। 3 अगस्त को भी और 28 अगस्त को भी मुखानी थाना क्षेत्र के दयाल विहार और प्रगति विहार भगवानपुर में एक स्कूटी सवार ने पता पूछने के बहाने बुजुर्ग महिलाओं की चेन लूटी थी। पुलिस ने इन घटनाओं पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की। 800 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। आखिरकार आरोपी पकड़ा गया और ये मामला तब और गंभीर हो गई जब पता चला कि चेन स्नेचर कोई और नहीं बल्कि एक फौजी है। हल्द्वानी पुलिस का कहना है कि आरोपी को लामाचौड़ चौकी के पास वसुंधरा विहार जाने वाले मार्ग पर कालाढूनी रोड पर एक काले रंग की स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी के बैग से 2 सोने की चेन भी बरामद हो गई है, जो कि उसने चुराई थी। उसके द्वारा घटना के दिन पहने गए कपड़े भी पुलिस ने बरामद कर लिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या सच है क्या झूठ, जल्द ही जांच में सामने आ जाएगा।